अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुछ ख़ास सा मज़ेदार सा बनाना है तो ये रेसिपी ट्राई करें। मसालेदार बिरयानी की रेसिपी आपके लंच और डिनर को चार चार लगा दी। गारंटी है कि एक के बजाय दो प्लेट खाने पे मजबूर हो जाएंगे। ये इतनी टेस्टी बनती है। ना चावल अलग से उबालेंगे ना अलग से मसाला बनाएंगे। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से आज ये मसालेदार बिरयानी बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 किलो सैला चावल लिए। अगर आप बासमती चावल ले रहे हो तो उसको आधे घंटे के लिए भिगो दें। सैला चावल लाजमी हमने 2 घंटे के लिए भिगो के रखना होता है। जितने हम ज़्यादा इसको भिगो दें उतने हमारे जो चावल है दाना दाना और नरम बनते हैं। तो बस अच्छी तरह धो लें और इसको साइड पे रख देते हैं। अब इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 कप ऑयल लिए और उसमें 3 बड़े प्याज मैंने डाल लिए। मीडियम हाई फ्लेम पे अच्छी तरह हमने इसको भूनना है। प्याज जो है हाई फ्लेम पे आपने भूनना नहीं, वरना इस पे एकदम से कलर आ जाएगा और हमारे जो प्याज है वो नरम रहेंगे। तो बस जैसे ही प्याज पे ऐसे कलर आ जाए तो बस आधे प्याज निकाल लें किसी टिश्यू के ऊपर या किसी खुले बर्तन में, ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। बकाया तेल जो है ये गर्म है और प्याज भी हमारे अच्छे खासे जो है ये फ्राई हो चुके हैं। तो इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा मार दें ताकि ये और फ्राई ना हो। तो बस थोड़ा सा ऐसे छिंटा मार दो, अच्छी तरह इसको मिक्स कर देते हैं। अब इसमें साबुत गरम मसाले जाएंगे जो कि यूँ हैं। दालचीनी के 3 पीस डालेंगे, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून डालेंगे, तेज़ पत्ते 3 डालेंगे, काली इलायची 2 अदद डालेंगे, हरी इलायची 5 से 6 डाल लेंगे, लौंग 10 से 12 डाल लेते हैं। इस गरम मसाले को 1 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेते हैं ताकि इसका जो टेस्ट है वो ऑयल में आ जाए। तो बस जैसे ही ये भून जाए तो इसी स्टेज में गोश्त शामिल कर देते हैं। ये बड़े का गोश्त है, मैंने 1 किलो लिए, ये शामिल कर देते हैं। 1 मिनट के लिए इसको भी अच्छी तरह भून लेना है। जैसे ही गोश्त का कलर सफ़ेद हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, तो इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। ये 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है वो शामिल कर देते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह गोश्त को लहसुन अदरक के साथ भून लेते हैं ताकि इसका जो टेस्ट है वो अच्छा आ जाए। तो बस इसका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाता है, हमारे गोश्त का जायका है वो भी अच्छा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ऑयल जो अलग हो चुका है। तो इसी स्टेज में पिसे हुए मसाले जाएंगे जो कि यूँ हैं। हल्दी 1 टेबल स्पून है, पिसी हुई लाल मिर्च दो टेबल स्पून है, खुश धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून है और ज़ीरा पाउडर ये 1 टेबल स्पून है, ये शामिल कर देते हैं और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं। तो इसी स्टेज पे गरम मसाला डालना मैं भूल गई थी, तो बाद में मैं शामिल कर दूँगी। तो बस वो भी अच्छी तरह हमने इसके साथ भून लेना है। तो मीडियम हाई फ्लेम पे मसालों के साथ गोश्त को अच्छा भून लेते हैं ताकि हमारे जो मसाले हैं वो अलग हो जाएं। तो बस इसी स्टेज पे गरम मसाला मैंने डाल लिया, ये 1 टेबल स्पून है। बस हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरह जो है वो भून चुका है। तो बस इसी स्टेज में 1 कप दही शामिल कर देते हैं। हाई फ्लेम पे दही को भून लेते हैं गोश्त के साथ। टमाटर हम अभी नहीं डाल रहे, टमाटरों को हम बाद में डालेंगे। अगर टमाटर इस स्टेज पे डाल दिए तो हमारा जो गोश्त है वो जल्दी गलेगा नहीं। तो बस सिर्फ दही के साथ हम गोश्त को अच्छी तरह भून रहे हैं और इसी से हम स्टॉक भी निकालेंगे। तो इस वजह से मैंने इसको कच्चा ही ऐसे भून लिए। अगर आप चाहें तो इसको उबाल के भी ऐसे भून सकते हैं। तो बस आप देख सकते हैं हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरह हमने इसको भून लिया और इसका ऑयल भी अलग हो चुका है। तो बस इसी स्टेज में पानी शामिल कर देंगे। मैंने 2 बड़े गिलास पानी डाला था और मैं ऐसे ही पतीले में इसको पका रही हूँ। अगर आप प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो इसमें आप 1 गिलास पानी डाल लें और 15 से 20 मिनट गोश्त को दे दें। मैंने तकरीबन 1 घंटे के रख दिया था। ये गोश्त के हिसाब का 1 टेबल स्पून नमक डाल लेते हैं, बाद में चावल के हिसाब का डाल लेंगे और इस पर ढक्कन रख देते हैं। तो तकरीबन 1 घंटे के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो गोश्त है वो अच्छा खासा जो है वो गल चुका है। लेकिन इसमें जो स्टॉक है वो हमें चाहिए, हमने इसमें चावल में इसको इस्तेमाल करना है, तो इसको निकाल लेते हैं। तो बस इस स्टॉक को निकाल देते हैं और सिर्फ जो है ये गोश्त रहने देते हैं। तो ये बर्तन छोटा है तो मैंने इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र किया, क्योंकि चावल के लिए हमें खुला बर्तन चाहिए होता है। ऊपर से मैंने 4 टमाटर डाल दिए, हरे पुदीना धनिया डाल दी, हरी मिर्चें डाल लेते हैं और अच्छी तरह हमने इस टमाटर को गलाना है। और इसी स्टेज पे इसमें चावल के हिस्से का नमक भी डाल लेते हैं। तो 1 गिलास के हिसाब से हम 1 टेबल स्पून नमक डाल देते हैं। तो इसी स्टेज पे 3 टेबल स्पून ये चावल के हिसाब का नमक है वो शामिल कर देते हैं। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन मैं 1 गिलास के हिसाब से 1 टेबल स्पून नमक डाल लेती हूँ। यहाँ पे जो स्टॉक रह गया था वो इसमें शामिल कर देते हैं मसाले में।
और बकाया पानी मैंने शामिल करके 5 गिलास डाल दी, क्योंकि मैंने इसको 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। तो बस मैंने इसमें 5 गिलास ही पानी और वो स्टॉक डाल दिए। एहतियात से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे जो चावल है वो टूटे नहीं। उस पर ढक्कन रख देते हैं। जब चावल पे ऐसे बुलबुले आ जाएं तो बस इसी स्टेज पे 2 टीस्पून जो केवड़ा वाटर लेंगे और इसमें चुटकी भर जो है ये फूड कलर लेंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे और पूरे चावलों पे अच्छी तरह फैला देते हैं इसको। और इसके साथ ही हरे धनिया, पुदीना और जो हमने प्याज निकाला था फ्राई, वो भी इसके ऊपर डाल देते हैं। तो बस इसे अब दम के रख देते हैं 10 से 12 मिनट तक। बिल्कुल आपने लो फ्लेम पे इसको रखना है और जब चूल्हा बंद कर दें तो आपने इसको 8 से 10 मिनट हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि चावल आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो जब हम इसमें चम्मच चलाते हैं तो हमारे जो चावल है वो टूटते हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हमारी जो बिरयानी वो तैयार हो चुकी है। ट्राई करें इस रेसिपी को, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये बिरयानी आपने घर में बनाई है। और टेस्ट का तो आप ही ना पूछे कि कितना ज़बरदस्त टेस्ट है इसका, बिल्कुल बाज़ार जैसा। तो अब इसको सर्व करने का टाइम है और मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी कि कैसे बनी है। और हमारा जो ये गोश्त है वो कितना अच्छी तरह गल चुका है। बिल्कुल लो फ्लेम पे जब हम गोश्त को गलाते हैं तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।